हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 25 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक। लेट्स बिगिन। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का सफल परीक्षण तमिलनाडु में कहां हुआ? Where in Tamil Nadu was India's first hydrogen-powered train tested? The right answer is ICF Chennai. इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का सक्सेसफुल टेस्ट ICF चेन्नई में हुआ। ICF का फुल फॉर्म इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। ICF इंडियन रेलवेज का प्रमुख कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाइड्रोजन ट्रेन क्लीन एनर्जी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर? द राइट आंसर इज डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर पुस्तक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के को ऑथर सुशील बोड़े हैं। बुक का सेंट्रल आइडिया इंक्लूसिव इनोवेशन पर आधारित है। इंक्लूसिव इनोवेशन का अर्थ है कम रिसोर्सेज में बेस्ट प्रोडक्ट या हाई क्वालिटी सोल्यूशन तैयार करना। इसका उद्देश्य इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं बल्कि सोसाइटी लेवल डेवलपमेंट है। डॉक्टर माशेलकर एक प्रसिद्ध इंडियन केमिकल इंजीनियर हैं और गोवा से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवासकी करीवा को फिर शुरू करने की मंजूरी किस देश ने दी? विच कंट्री अप्रूव्ड रीस्टार्टिंग द काशीवासाकी करीवा न्यूक्लियर प्लांट? द राइट आंसर इज जापान। काशीवासाकी करीवा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यह न्यूक्लियर प्लांट जापान में स्थित है। 2007 के अर्थक्वेक के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद भी यह बंद रहा। अब जापान सरकार ने इस न्यूक्लियर प्लांट को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन UNCAC का COP11 कहां आयोजित हुआ? Where was UNCAC COP11 held? The right answer is दोहा, कतार। UNCAC COP11 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की 11वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी। इसका आयोजन दोहा, कतार में 15 से 19 दिसंबर के बीच किया गया। कॉन्फ्रेंस में लगभग 170 देशों के 2500 डेलीगेट्स ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ग्लोबल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मिसयूज ऑफ पावर पर चर्चा करना था। थीम शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी रखी गई थी। ये कॉन्फ्रेंस 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया? इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर NMHC डेवलपमेंट? द राइट आंसर इज नीदरलैंड। इंडिया ने नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट के लिए नेदरलैंड्स के साथ अग्रीमेंट किया है। इसका उद्देश्य मैरिटाइम हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रमोट करना है। दोनों देश नॉलेज शेयरिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर काम करेंगे। फंडिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आपस में शेयर किया जाएगा। इंडिया में इसका पहला मेजर साइट गुजरात के लोथल में विकसित किया जा रहा है। लोथल एंशिएंट मैरिटाइम ट्रेड से जुड़ा हुआ स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? हु रिसीव्ड द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? द राइट आंसर इज जय शाह। जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। यह अवार्ड NDTV इंडिया द्वारा दिया गया। जय शाह 2019 से 2024 तक BCCI के सेक्रेटरी रहे। उनके कार्यकाल में इंडियन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में कई रिफॉर्म्स किए गए। लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? When is National Consumer Rights Day celebrated in India? The right answer is 24 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इंडिया में हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के प्रति अवेयर करना है। 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू किया गया था। बाद में इस एक्ट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द्वारा रिप्लेस किया गया। नया एक्ट द 20th of July 2020 से लागू हुआ। 2025 की थीम एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। $700 अरब नेटवर्थ वाला पहला इंसान कौन बना है? Who became the first person with $700 billion net worth? The right answer is
ईलॉन मस्क। ईलॉन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी नेट वर्थ $700 बिलियन तक पहुंची। वे टेस्ला, स्पेस एक्स और अन्य ग्लोबल कंपनीज से जुड़े हैं। फोर्ब्स बिलियनेयर्स इंडेक्स में उनकी नेट वर्थ सबसे ज्यादा दर्ज की गई। ईलॉन मस्क टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। यह नेट वर्थ ग्लोबल बिजनेस हिस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण 2.0 प्लेटफॉर्म कहां लॉन्च किया जाएगा? Where will the Darpan 2.0 platform be launched? The right answer is Delhi. दर्पण 2.0 प्लेटफॉर्म दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य गवर्नमेंट स्कीम्स को ट्रैक करना है। प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के माध्यम से एनालिसिस किया जाएगा। सिटीजन्स तक स्कीम्स की रीच और इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये प्लेटफॉर्म ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। दर्पण का पहला वर्जन 2017 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया गया? Where was India's first megawatt scale hydrokinetic power project set up? The right answer is पंजाब। इंडिया का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकिनेटिक पावर प्रोजेक्ट पंजाब में स्थापित किया गया है। हाइड्रोकिनेटिक पावर में नदी पर दम नहीं बनाया जाता। नेचुरल वाटर फ्लो से टर्बाइन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये प्रोजेक्ट नांगल हाइडल कनाल क्षेत्र में स्थित है। प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 1 मेगावाट है। बहाकर 20 मैनेजमेंट बोर्ड इसके संचालन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? Who became the first Indian woman cricketer to score 4000 runs? The right answer is स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना 4000 रन्स बनाने वाली पहली इंडियन वुमन क्रिकेटर बनी है। वे इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की लीडिंग बैट्सवुमन है। स्मृति मंधाना ओडी फॉर्मेट में टॉप रैंक्ड बैटर्स में शामिल है। यह अचीवमेंट वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री में एक मेजर माइलस्टोन है। स्मृति मंधाना लगातार इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली SAFF वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? Who won the first SAFF Women's Club Championship 2025? The right answer is East Bengal. SAFF Women's Club Championship साउथ एशियन कंट्रीज की विमेन फुटबॉल क्लब्स के बीच आयोजित की जाती है। 2025 में इसका खिताब इंडिया की ईस्ट बंगाल टीम ने जीता। फाइनल मुकाबला काठमांडू, नेपाल में खेला गया। ईस्ट बंगाल ने नेपाल की APF टीम को हराया। APF टीम रनर अप रही। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान की टीम्स ने पार्टिसिपेशन किया। ये टूर्नामेंट हर 2 साल में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IIFL फाइनेंस ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? Who was appointed chairman of IIFL Finance? The right answer is BP कानूनगो। इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड ने BP कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। BP कानूनगो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अनुभवी अधिकारी है। चेयरमैन कंपनी की पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IIFL फाइनेंस भारत की प्रमुख फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में शामिल है। यह अपॉइंटमेंट कॉर्पोरेट लीडरशिप से जुड़ा एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष ऐप किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द आयुष ऐप बी लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। आयुष ऐप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य आयुष हेल्थ केयर सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। ऐप के माध्यम से डॉक्टर अपॉइंटमेंट, हॉस्पिटल्स और मेडिसिन की जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन मेडिकल रिपोर्ट्स और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स की सुविधा भी दी जाएगी। फर्स्ट फेज में लिमिटेड एरियाज में इसे लागू किया जाएगा। सफल होने पर इसे पूरे राज्य में विस्तार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 वर्ल्ड टेनिस लीग चैंपियनशिप किसने जीती? Who won the World Tennis League 2025? The right answer is Team Kites. वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 का आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटका में किया गया। इस टूर्नामेंट में मिक्स्ड जेंडर टीम्स ने हिस्सा लिया। टीम काइट्स ने फाइनल में टीम ईगल्स को हराकर खिताब जीता। ये टूर्नामेंट हार्ड सरफेस पर खेला गया। प्रत्येक टीम में 2 विमेन और 2 मेन प्लेयर्स होते हैं। ये वर्ल्ड टेनिस लीग का 4th एडिशन था। इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहां किया? Where did PM Modi inaugurate a 10,601 crore rupees fertilizer plant? The right answer is Dibrugarh, Assam.
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ में किया। डिब्रूगढ़ असम का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। असम की कैपिटल दिसपुर है। पॉपुलर गोपीनाथ बोरडोलोई असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। फर्टिलाइजर प्लांट एग्रीकल्चर और रीजनल डेवलपमेंट से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे 25 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली? What rank did India get in World Press Freedom Index? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।